स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन हमारा पहला देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है किस किरण को प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। बताइएगा किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का प्रकलन किया जा सकता है, यानी आकलन कर सकते हैं भाई, बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है गामा, गामा बीटा अल्फा कणों। बताइएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं तो सभी लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अल्फा कण। क्या हो जाएगा, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, यानी कि अल्फा कण के। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अणु, धनायन, परमाणु, ऋणायन। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा परमाणु। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। डी ब्रागडी, रदरफोर्ड, थॉमसन, लिनियस। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा डी ब्रागली। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा डी ब्रागली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि न्यूट्रॉन की खोज भाई किसने की थी। तो सभी लोग याद रखिएगा चैडविक। किसने की थी भाई, चैडविक। सभी लोगों को याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 5 नंबर। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस, रमन, साहा, चंद्रशेखर। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बोस। सभी लोगों को याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बोस। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है खाने पाने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती हैं। टिन, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई एल्युमिनियम की पत्रें बनाई जाती हैं। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। हीरा, चांदी, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। आपको बताना है कौन सा एक इसमें कुचालक है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन भाई आपका ए हो जाएगा। आपसे कुचालक पूछा गया है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। सूर्य की किरणों में तापीय प्रभाव होता है। वायलेट, इंफ्रारेड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जिंक पर शीशे की परत चढ़ाना, जिंक पर लोहे की परत चढ़ाना, शीशे पर लोहे की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है तारे का रंग किसका सूचक होता है। सूर्य में उसकी दूरी का, उसके ताप का, उसकी ज्योति तीव्रता का, पृथ्वी से उसकी दूरी का। तो बता दीजिएगा तारे का रंग किसका सूचक होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उसके ताप का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा भाई, उसके ताप का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है।
क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? नदी का पानी, चूने का पानी, वर्षा का पानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया भैया, कौन सा पानी शुद्धतम रूप है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा का पानी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वर्षा का पानी। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? पृथ्वी दिया गया है आपका, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, और आपसे पूछा गया है कौन सा एक ग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या? सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक भाई तारा है। याद रखना है सभी लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया 13 नंबर। इनमें से बॉक्साइड में से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, तांबा। जल्दी से बता दीजिएगा भाई, बॉक्साइड में से हम क्या निकालते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, एल्युमिनियम। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन आपका दिया गया है पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त सभी। आपसे पूछा गया है पर्यावरण के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? वायुमंडल भी आता है, जलमंडल और स्थलमंडल। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया एक हार्स पावर में कितने वोट होता है? बताएगा। 798, 786, 342, 985। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? 746 होता है। 786 नहीं, 746 होता है, ये गलत लिख गया है भाई। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई, 746 वाट। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीज। तो सभी लोग बताएंगे माचिस की तीली पर भाई किसका लेप लगाया जाता है? सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताइएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, फास्फोरस। क्या हो जाएगा भाई? फास्फोरस का लेप होता है माचिस की तीली पर। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? एंथ्रेसाइड में, लिग्नाइट में, पीट में, बिटुमिनस में। आपसे पूछा गया अधिकतम भाई किसमें होता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई, एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड में कोयले का प्रतिशत अधिकतम होता है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन दिया गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो बताइएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रभावी है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर। ऊर्जा का स्रोत के अधिकतम प्रभावी कौन सा है? पौधे, सूर्य, लकड़ी, पेट्रोलियम। बताइएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऊर्जा का अधिकतम स्रोत। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूर्य। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा 20 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परत। तो बताइएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भैया, ओजोन परत। क्या हो जाएगा भाई? ओजोन परत। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा। तो बताइएगा बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा भाई, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो भाई सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वसा।
यानी कि पूछा गया था आपसे इनमें से कौन सा मानव शरीर के लिए कौन सा तत्व है जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि बस ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? शोल्डर, ब्रांच घासा, अलिनको, इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा भाई, चुंबक बनने के लिए सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, अनिलको। क्या हो जाएगा? अनिलको। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चुंबक बनने में प्रयोग में लाई जाती है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट हो नहीं पाता? बताइएगा, चमड़ा, साबुन, शीशा, गिलास, यानी कि इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, आपको यही बताना था। तो क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शीशा, गिलास। ठीक है भाई, ये पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, डच। बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा गया प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लैटिन भाषा का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा रेप्टाइल है? गैंडा, कंगारू, हाथी, छिपकली। बताएगा, रेप्टाइल आपसे पूछा गया है भाई। तो सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर 26 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रेप्टाइल, यानी कि इंग्लिश शब्द है रेप्टाइल। रेप्टाइल को सरीसृप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेप्टाइल को क्या बोला जाता है? सरीसृप बोलते हैं रेप्टाइल को। इंग्लिश शब्द हो गया आपका रेप्टाइल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला, संतरा, माल्टा, मौसमी। ऑप्शन आपसे पूछा गया है विटामिन सी का। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आंवला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंवला। आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 28 नंबर, दिया गया इनमें से कौन सा जीव एक कोषीय प्राणी है? केचुआ, अमीबा, सांप, हाइड्रा। तो आपको बताना है एक कोषीय कौन सा है भाई, याद रखिएगा, अमीबा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमीबा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है 29 नंबर, मोटापा किस कारण से होता है? खनिजों की कमी से, विटामिन ए की कमी से, आवश्यकता से अधिक खाना, लवण की बहुतायता। तो भाई सभी लोग याद रखिएगा, मोटापा का कारण यानी आवश्यकता से अधिक खाना। क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक खाना, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है तंबाकू सेवन धूम्रपान करने वालों में इनमें से किस बीमारी का अंदेशा रहता है? एड्स, यकृत खराब होना, तंत्रिका तंत्र भंग होना, फेफड़े का कैंसर। तो बता दीजिएगा, राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा तंबाकू सेवन करने वाले का, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, फेफड़े का कैंसर। सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। यदि अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।